Audio Jungle. So now students, today I am going to start UPTGT 2004 एग्जाम डेट मई 2005। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सब अच्छे क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के शुरू में दिए गए हैं, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया जिस समूह के यौगिकों द्वारा दी जाती है वह है। तो देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से ग्रुप देते हैं। एक तो देता है अगर CH3 से CO ग्रुप जुड़ा हो, CH3 से CO जुड़ा हो और CH3 से CHOH जुड़ा हो, तो ये दोनों ग्रुप जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है, आइडोफॉर्म बनता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये आइडोफॉर्म है। ठीक है, इसमें आइडोफॉर्म बनता है। ठीक है, आइडोफॉर्म तो CHI3, तो ये आइडोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो इसमें आइडोफॉर्म बनता है जब CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 8I2 और NaOH की अभिक्रिया कराई जाती है तो CHI3 प्लस 3HI प्लस HCOONa बनता है। ठीक है, ये इसमें बनता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें A भी शामिल होता है और B भी होता है, तो A और B दोनों होंगे। दूसरा क्या है, एल्डिहाइड तथा कीटोन अनुरूप यानी करस्पॉन्डिंग, अनुरूप का मतलब यहाँ है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्कीन्स या रिड्यूस्ड इन अ करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। ठीक है, तो किस कौन सी एल्केनों में ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं। अपचेत होने का मतलब है रिड्यूस्ड होना। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अपचेत होकर के रिड्यूस्ड होकर के एल्केन प्रोवाइड करते हैं, और ये क्लीमेंसन के द्वारा भी होता है और वुल्फ किस्नर के भी द्वारा, दोनों के द्वारा ये करते हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा, C होगा। अब देखिए क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, ये रिएजेंट यूज होता है अमलगमित जिंक। ठीक है, अमलगमित जिंक के साथ में HCl की जब रिएक्शन कराई जाती है तब एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वुल्फ किस्नर में क्या होता है, हाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तब ये बनता है। तो इसका भी ऑप्शन, ठीक है, इसका ऑप्शन C करेक्ट है, ये इसका रीजन है। थर्ड वाले क्या है, सोडियम धातु के लिए एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है। तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, सोडियम धातु के लिए जो क्रियाशीलता का क्रम है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम मेटल के साथ, फिर द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक होता है। ठीक है, ये है इसका, तो ऑप्शन A करेक्ट होगा। फिर इसके बाद है अमोनिया की एथाइल क्लोराइड की अधिकता के साथ क्रिया कराने पर बनेगा। तो जब अमोनिया की एथाइल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है टेट्रा एथिल अमोनियम अमोनिया क्लोराइड। तो इसका ये फॉर्मूला होता है टेट्रा एथिल अमोनिया क्लोराइड, C2H5 C2H5, और ये नीचे भी C2H5 है, नीचे भी C2H5 है। यह इसको कहते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। ठीक है, अमोनियम साल्ट क्वार्टरनरी, ये चतुष्क का मतलब है क्वार्टरनरी। ठीक है, अमोनियम साल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो है तब तक होती रहती है जब तक कि हमें चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिए रिएक्शन इसकी काफी बड़ी है। ठीक है, निम्न में से कौन से लुईस अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो दिया गया है AlCl3, तो अगर AlCl3 की आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ये AlCl3 की अगर हम मान लो स्ट्रक्चर बनाए, एक Cl यहाँ जोड़ दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एल्युमिनियम की आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, तो एक इस क्लोरीन के साथ मिल जाता है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट।
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। या इनको बोलते हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में ई माइनस लिख दिया, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, ये हिंदी में कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे AlCl3 होता है ऐसे ही, ठीक है, BF3 होता है, क्योंकि BF3 में F जो है वो B जो है वो बोरॉन है, तो बोरॉन और एल्युमिनियम सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 होते, तो एक ये भी इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है, ठीक है। वैसे मोस्टली जो है यूज होता है AlCl3 का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, लेकिन BF3 भी सेम कंपाउंड है, तो इसलिए इसका भी हम यूज कर सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन होगा दोनों, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए कि बेंजीन का नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा नाइट्रीकरण है, ठीक है। ये कह रहा है कि बेंजीन का नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा नाइट्रीकरण है। तो देखिए होता क्या है कि पहले हमें ये पता करना है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, यानी जो HNO3 आपका है और जो H2SO4 है, जो H2SO4 है, तो इसकी रिएक्शन से NO2+ बनता है, ठीक है। अच्छा, अब NO2+ क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। जो NO2+ है, ये इस पे चूंकि प्लस चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन प्री है इसको, तो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक बनता है, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो NO2+ जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसमें क्या होता है कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे NO2 आ जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक था या इलेक्ट्रोफाइल था, तो इसलिए इसमें जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन हम लिख दी कि बेंजीन प्लस HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, तो इन दोनों से Na2+ बनता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वो यहाँ पर इसमें अटैच हो जाता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा आर्थोजाइलिन के ओजोनीकरण द्वारा नहीं बनता है। देखिए ये रिएक्शन जो है समझने वाली है, अब लिख के हमने इसलिए रखा है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम लगता। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला है, आर्थोजाइलिन का फॉर्मूला ये है, या इसको बोल सकते हैं 1,2-डाइमेथिल बेंजीन। आर्थोजाइलिन को हम 1,2-डाइमेथिल बेंजीन भी कहते हैं। अब देखिए बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार से पॉसिबल होता है, ठीक है। एक बार बॉन्ड जो है इसमें देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, तो हम डबल बॉन्ड यहाँ से भी शुरू करते और डबल बॉन्ड हम इस साइड से भी शुरू करते। तो एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हमने देखिए लेफ्ट से शुरू किया, इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हमने राइट से शुरू किया। तो बेंजीन की दो प्रकार की मेन स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो जब इससे इसकी रिएक्शन होगी O3 से, तो देखिए O किस तरीके से, ये रेड से जो डॉट डॉट किया है, तो एक बार इस तरफ हमारा O लग जाएगा इसमें और इसमें, तो देखिए C ये हो गया CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, तो CH3 और यहाँ पे O लग गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O लग जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद यहाँ पर O लग जाएगा HCO में, ये हो गया HC, एक O इधर लग जाएगा, ठीक है, एक O इधर लग जाएगा, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CHO। तो ये इस तरीके की दो पॉसिबिलिटी बनी है, ठीक है, इस तरीके की दो पॉसिबिलिटी बनी है। दो पॉसिबिलिटी का एक इस साइड बन रही है और दूसरी बन रही है इस साइड, ये बन रही, तो ये दो पॉसिबिलिटी, तो इसलिए इसके दो कंपाउंड यहाँ पर ये बन गए, ठीक है। तो जो बना है उसका नाम है मेथिल ग्लाइऑक्सल। अब इसके बाद इधर बचा है, देखिए यहाँ पर बचा हुआ है ये इतना, ये बचा है, ये इधर देखिए इधर है, तो ये हो गया HCO CH डबल बॉन्ड O, और इधर CH डबल बॉन्ड O, तो ये ग्लाइऑक्सल बना, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड बन गए, ये दो बन गए, एक मेथिल ग्लाइऑक्सल बन गए, एक ग्लाइऑक्सल बन गया इस वाले स्ट्रक्चर में। इस वाले में क्या बना, देखिए दूसरे वाले में ये है। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से ये किया, ये ठीक है, तो एक O इधर लगेगा, एक इधर लग जाएगा, ठीक है। तो इसको इसका जब किया है CH3 वाला, तो वो इधर नीचे लिखा, ये लिखा है,
तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C और डबल बॉन्ड O, और फिर ऐसे ही ये हो जाएगा कि ये COCH3, C डबल बॉन्ड OCH3, तो इतना ये कवर हो गया, इतना यहाँ कवर हो गया, ये चीज, ये इतना यहाँ कवर हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, तो ये वाली इस पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों सिमेट्रिक है, जैसा यहाँ पर है वैसे ही यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, ये H रहता ही है यहाँ पर, ठीक है। H इसमें, जैसे हमने इसमें H लगाई थी वैसे यहाँ पे हम इसे यहाँ H लगा सकते हैं, ये H हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी H हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी H हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये अब CHO, तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड O, ऐसे ही इधर है CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया, तो यही चीज यहाँ होगी CH डबल बॉन्ड O CH, तो ये चीज दो बार रिपीट हुई, ठीक है। तो इसका भी नाम गिलाई ऑक्सल है, देखिए जो यहाँ पर बना वो यहाँ पर बना, ये गिलाई ऑक्सल है, ये भी गिलाई ऑक्सल होगा, ठीक है। ये भी डाई मेथिल गिलाई ऑक्सल है, ठीक है, डाई मेथिल गिलाई ऑक्सल है, लेकिन एथिल गिलाई ऑक्सल कहीं नहीं बना है, एथिल गिलाई ऑक्सल कहीं नहीं बना, ये चीज कहीं नहीं बनी, तो इसलिए यही इसका सही आंसर है, एथिल गिलाई ऑक्सल कहीं नहीं बन रहा, यहाँ डाई मेथिल गिलाई ऑक्सल बन रहा है, यहाँ गिलाई ऑक्सल, यहाँ गिलाई ऑक्सल, यहाँ मेथिल गिलाई ऑक्सल बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। 8 में क्या है, जब प्रोपाइन की HgSO4 की उपस्थिति में तनु H2SO4 से क्रिया कराई जाती है तो बनने वाला मुख्य उत्पाद होता है। तो देखिए ये हमारा प्रोपाइन है, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन 1 भी कह सकते, ठीक है, और प्रोपाइन भी बोल सकते। अब जब इसकी HgSO4 तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर एल्कोहल बनेगा और इस एल्कोहल का रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन, देखिए ये वाला हाइड्रोजन हट के यहाँ, ठीक है, तो ये H2O बना लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल का सिंगल हुआ तो यहाँ CH3 आ जाएगा, तो इससे एसीटोन बनता है, क्या बनता है, एसीटोन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एसीटोन इससे बनेगा। देखिए ये सब प्रैक्टिस से आएगी, आप सोचो कि एक दिन में तो वो नहीं आने वाली, तो इसलिए देखिए ऑर्गेनिक में आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं बनती, ठीक है, जितनी भी बनती जो भी बनता है केवल वही सीख लीजिए, बाकी ऑर्गेनिक के चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। एसिटिलीन किसके विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है, सोडियम सक्सीनेट, सोडियम फ्यूमरेट, ठीक है। तो जो सोडियम फ्यूमरेट है इसका फॉर्मूला ये होता है, देखिए जब भी F आएगा, जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड लिखते तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, HCHO होता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड और फॉर्मेट के लिए फॉर्म के लिए H आता है, तो ऐसे ही ये फ्यूमरेट है तो केवल H आएगा यहाँ पर, HCCONA, तो CONA उसका वो हो गया, तो ये इतना हो गया, ठीक है। सोडियम और फ्यूमरेट के लिए H से शुरू होगा, तो ये सोडियम फ्यूमरेट है। तो जब इसकी 2H2O से रिएक्शन कराएंगे, विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें एसिटिलीन बनती है, ये भी हमें पहले से पता है, लेकिन बनती किससे है, तो वो सोडियम फ्यूमरेट से बनती है, ठीक है। ये हमने रिएक्शन भी इसकी लिख दी, एनोड पर ये बनता, कैथोड पर ये बनता है, ठीक है। अब देखिए 1 ब्यूटीन 3 आयन में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या है, तो 1 ब्यूटीन का ये फॉर्मूला और 3 आयन का ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आपको ये सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बनता है, सिंगल बॉन्ड में क्या बनेगा, सिग्मा। तो देखिए एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ बनेगा, और डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई ये बनेगा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा यहाँ बना, एक सिग्मा यहाँ बना, ठीक है। यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बनते हैं, और एक सिग्मा यहाँ बना। अब सिग्मा गिन लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा हो गए और 3 पाई हो गए, 7 सिग्मा और 3 पाई हो गए, ये बॉन्ड बनेंगे, 7 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। 11 में क्या है कि 2 मेथिल ब्यूटीन 2 के ओजोन एलिसिस द्वारा प्राप्त होता है।
अब देखिए इसका क्या है, सीधा सीधा हिसाब है, जो फॉर्मूला 2 मेथिल ब्यूटीन कह रहा है, 2 मेथिल ब्यूटीन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, 2 मेथिल ब्यूटीन 2, ठीक है, तो ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटीन 2, यहाँ से गिनेंगे ये 1 होगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमने ये डॉट डॉट करके खींचा है, तो एक ओ इस साइड जोड़ दो, वो जो एनालिसिस करोगे, एक ओ इधर जोड़ दो, तो CH3CHO हो गया, और यहाँ पे CH3COCH3 हो गया, ये बन गया। एक ओ इधर जोड़ देना है, एक ओ इधर जोड़ देना है, तो इससे एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों बनेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेंगे। ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है, ठीक है। पोटेशियम सक्सीनेट, अब ये पोटेशियम सक्सीनेट का फॉर्मूला है CH3COOK CH2COOK, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इससे एल्किन बनेगा, तो इससे बन जाएगा, ठीक है, क्या बना हमारा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इससे एथीन बनेगा, क्या बनेगा, एथीन, ठीक है। तो पोटेशियम सक्सीनेट को ठंडे व शांत जली विलयन में विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमारा एथीन बनता है, यहाँ पर एथीन बन जाएगा इससे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पोटेशियम सक्सीनेट का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो CO-, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या है 2CO2, ये COO और COO हट जाते हैं, जब ये हटेंगे तो इस पे भी CH2 पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जब वो चार्ज हटेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन है। यार निम्नलिखित में से कौन जल के साथ क्रिया कर मेथेन गैस निष्कासित करता है, तो ये हमारा होता है एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम कार्बाइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस H2O, तो जल के साथ क्रिया करके ये क्या बना देता है हमारा Al, OH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस प्लस, ठीक है, CH4 बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, ये हो जाएगा Al4C3 प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें मेथेन गैस बनती है, हमें ध्यान रखना है। कह रहे समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जाता है, तो देखिए ना मैनोमीटर होता, ना गैल्वेनो, ना श्यानतामापी, पोलेरोमीटर होता है, ठीक है। ध्रुवित प्रकाश को पोलराइज्ड बोलते हैं, उसको इंग्लिश में पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, तो इसलिए पोलेरोमीटर से उसको मेजर करते हैं। डी रूप से एल में रूपांतरण अथवा इसकी विपरीत क्रिया, तो ये वॉल्डन इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है, वॉल्डन इन्वर्जन इसका आंसर होगा। रेशमिक रूपांतरण का डी तथा एल प्रतिबिंब रूप में पृथक्करण की क्रिया को इसको रेजोल्यूशन कहते हैं, इंग्लिश में रेजोल्यूशन, हिंदी में, ठीक है, विलयीकरण। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें समपक्ष विपक्ष समावयवता प्रदर्शित होती है, तो देखिए ये 2 ब्यूटीन में होता है, 1 ब्यूटीन में नहीं हो सकता, 2 ब्यूटीन में हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है किसमें, 2 ब्यूटीन में होता है, वो ब्यूटेनॉल है ये, तो सॉरी, ये होता है 2 ब्यूटीन में, क्योंकि जब ज्यामितीय समावयवता होती है तो 2 प्रकार के समावयव बनते हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस, ठीक है। तो सिस में देखिए H और H और CH3 सेम साइड में होती है। अब इनमें से किसी एक की पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, देखिए CH3 ऊपर कर दिया और H नीचे कर दिया, तो ये ट्रांसपोजिशन कहलाएगी, ये ट्रांस समावयव है और ये सिस समावयव है, ठीक है। पहले एथेनॉल का समावयवी है, तो अब देखिए एथेनॉल का समावयवी क्या होगा, तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है, CH2OH। तो अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3O CH3, ये हो गया, तो ये डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल ईथर हो जाएगा, क्या है, डाई मैथिल ईथर बन जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफिल नहीं है, ठीक है, तो
कौन सा इलेक्ट्रोफिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि जिनको इलेक्ट्रॉन प्रिय हो। ठीक है, क्योंकि BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है, तो BF3 को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, AlCl3 को भी जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से इसको Hg, इस पे जो कि प्लस चार्ज लगा है, तो ये इलेक्ट्रोफिल है ही। तो बचा कौन, NH3। अब देखिए NH3 इलेक्ट्रोफिल क्यों नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं NH3 का, ये है। अब मान लीजिए नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में 5 होते, तो नाइट्रोजन के तीन हाइड्रोजन से मिलकर के, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बना लिए इनने। अब ये इस पे इलेक्ट्रॉन बचा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए NH3 क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इसका अष्टक भी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, AlCl3 का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, और इसके पास एक लोन पेयर है जो दूसरे को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 19 क्वेश्चन थे जो आपको करने थे। ओके, थैंक यू।